अरे जो भी क्लास दे रहे हैं उसको रिवीजन करते रहिए, बिना रिवीजन के कोई याद होने वाली नहीं है। एक बार हम पढ़ा रहे हैं, एक बार खुद कीजिए मेहनत। हम कर रहे हैं 2 घंटा, आप भी कीजिए 2 घंटा प्लस हो गया, कितना 4 घंटा हो गया ना, याद हो जाएगा। चलिए कल का क्वेश्चन रिवीजन कर लेते हैं बाबू, है ना। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ाई करके छोड़ दिया था, बताइए तो। ग्रामीण पंचायती व्यवस्था कब लागू हुआ था? पहली बार चुनाव की प्रक्रिया कहाँ हुई थी? पूर्ण रूप से लागू कब नहीं पूछे, हम बोले पहला बार, ठीक है। संवैधानिक नहीं पूछे हैं। सर्वप्रथम ग्रामीण पंचायती व्यवस्था कब हुआ था? गांव स्तर तक, नगर पालिका नहीं बता रहे हम, नगर निगम व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जी एक सेकंड, यहाँ पर दीजिए, रख देते हैं। बोलिए बोलिए, स्पीड बोलिए बाबू, स्पीड बोलो। नहीं मालूम है? 1757 में पहला बार, 1757 में ये आया। उसके बाद 1759 में ना, 1759 में पहला बार चुनाव हुआ, प्रक्रिया हुआ, पंचायती चुनाव। कहाँ हुआ था? राजस्थान के नगौर जिला में। कहाँ याद करते हो तू लग यार। ए भाई हम बार बार समझाई ना बाबू, निकल जा बहरी, ए निकल तू ना, जा बहरी, काचे बदल पड़ा जा। कानून उम्र देखा, हई देखा, खाली उधर मुंह किया रहता है लड़की तरफ। देखो हमने क्या बताया आप लोग को, भुलवा दे रहा है, बीच में आकर डिस्टर्ब कर दे रहा है कहीं का। बोलते हैं कहने, बोलो मत, याद करो खाली, ठीक है। तो पहला बार ग्रामीण पंचायती व्यवस्था के लिए जो चुनाव की प्रक्रिया हुई थी वो कहाँ हुई थी? राजस्थान। राजस्थान कौन जिला में? नगौर जिला में सबसे पहला बार। देखिएगा अगर वहाँ पे देखिए राजस्थान में ना, तो यहाँ के तुलना में डबल मिलता है वहाँ पे, वृद्धा पेंशन होके चाहे बूढ़ा पेंशन जो भी होके, वहाँ पे जो पेंशन होता है डबल मिलता है वहाँ पे। जैसे यहाँ पर 1100 तो वहाँ 2200 होगा, 2000 होगा। हाँ, हर चीज में डोगरा मिलता है वहाँ पे। तो ये हो गया ना। अब आते हैं बाबू हम लोग, हमने कल सिखाया था भाषा, याद है आप लोग को? टोटल बताइए, भारत में टोटल कितनी भाषा को संवैधानिक दर्जा मिला है? 22। ठीक है। किस अनुसूची में 22 भाषा को जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा है। बताइए चौथा स्तंभ किसे कहते हैं? मीडिया को। याद रखिएगा ना जो बात बता रहे हैं। और हमने बताया कि भारत का 22वां राज्य कौन है? सिक्किम। उसका गठन कब हुआ था? 75 में। 1975 में हुआ था, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? मतलब किस संविधान के, कब उसको, जो पंचायती चुनाव था ग्रामीण, कब उसको संवैधानिक दर्जा मिला, संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुआ कब? कौन था संविधान, कौन सा संशोधन था? 1992 में। कौन सा संशोधन था? 73वां, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में पंचायती व्यवस्था को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमेशा देखिएगा उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है ना 5 साल। जो मुखिया होते हैं कई साल के लिए हो रहते हैं? 5 साल के लिए रहते हैं। वार्ड भी सब जितना पंचायत में ना स्तर पे, सब 5 साल के लिए होता है ना। अब बताइए 22 भाषा का नाम बताओ। 22 भाषा का नाम बताइए। कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी। हाँ ठीक, कोई बोलिए, कोई बोलिए, कहीं से कोई बोलिए। असमी, उड़िया, गुजराती, ठीक 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 बोलो। तेलुगु, मराठी, ठीक है, मराठी है। बोडो, हाँ शाबाश। डोगरी, हाँ मैथाली, हाँ, मैथिली, हाँ मैथिली, संथाली, 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 कोकड़ी, मणिपुरी, हाँ मणिपुरी, ठीक कर ये लड़की। उर्दू, संस्कृत। हाँ ठीक है, काफ़ी इतना है, चलिए काफ़ी है। ऐसे बोलने से क्या होता है ना, लगता है कौन छूटे हैं कौन नहीं छोड़े हैं। इधर उधर बोलिएगा ना तो लगता है कौन छोड़ दिए कौन बोल दिए हैं 22 में। हाँ मलयालम ना, किसी को पूरा पूरा याद है गोल्डन बोल तो बाबू, ऊपर से बोल घुमा के पूरा।
हम्म 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 दे रहे हाँ, हम्म ठीक बताया है, याद है इसको, याद है बाबू, बोलो बोलो तो। हाँ लड़का की याद है, याद है ना उसको। साला तुम लोग सीखो सीखो गधा है कहीं का, किंग खान है किंग खान। चलिए आगे बढ़ाते हैं, अब हो गया ना पूछा पूछा हट, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नगरीय शासन व्यवस्था, ठीक है। नगरीय क्षेत्र मतलब क्या चीज, नगर मतलब कौन चीज, शहर। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय स्थानीय प्रशासन चलाने की प्रक्रिया है नगरीय शासन व्यवस्था कहलाता है। समझिए, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1688 में। कहाँ पे, मद्रास, आज का क्या है मद्रास, चेन्नई, है ना। 1888 में इसकी सबसे पहली शुरुआत कहाँ हुई थी, मद्रास में हुई थी। इसे संवैधानिक दर्जा कब मिला था, संवैधानिक दर्जा मान्यता, बताइए। भाषा किस अनुसूची में, 8वीं। ग्रामीण पंचायती व्यवस्था को किस अनुसूची में, 11वीं, है ना, 11वीं ना। चलिए तो अब बताइए नगरीय शासन व्यवस्था किस अनुसूची में, संवैधानिक मान्यता 74वां। संविधान 1992, 93 ना कची 92, इसको भी 92 ही में हुआ था, के तहत प्राप्त हुआ था। कोई दिक्कत, आगे बढ़े हम लोग। संवैधानिक मान्यता कब मिला था, तो कहिएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत। ये कब हुआ था, 1992 में। कोई दिक्कत, किस अनुसूची में इसे लिखा गया है, अनुसूची 12, 12वीं। कोई दिक्कत है, 12वीं अनुसूची के में इसे क्या किया गया है, ऐड जोड़ दिया गया है। संविधान की अनुसूची होता है 12 गो, 22 गो भाग होता है ना बाबू, 22 गो भाग है, 390 प्लस है आर्टिकल, उसमें है अनुच्छेद है, अनुसूची है। सबसे बड़ा क्या होता है, अनुसूची, उसके बाद कौन होता है, भाग बनता है, उसके बाद क्या होता है आपका, अनुच्छेद होता है, आर्टिकल ना। 390 प्लस है, मोर देन 390, अनुसूची ऐसे लिखते हैं। कोई दिक्कत इसमें, देखिए नगरीय क्षेत्र में यानी शहरी क्षेत्र में ही शासन चलाना क्या कहलाएगा आपका, नगरीय शासन व्यवस्था। स्थापना कब, 88 में, मद्रास में। संवैधानिक मान्यता 1992 में मिला था, 74वां संविधान संशोधन के तहत। किस अनुसूची में जोड़ा गया है इसे, हाँ देखिए, जैसे पंचायत में क्या था, जिला परिषद था ना, एक ब्लॉक स्तर पे
एक गांव के स्तर पे था ना, उसी प्रकार आपका शहर में भी होता है। शहर में भी 3 तरह का शहर होता है। एक सबसे छोटा शहर जो अभी विकसित हो रहा है, जैसे गांव से क्या हो रहा है, धीरे धीरे शहर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है, वो हो गया। एक आया था आपका उससे मध्यम शहर यानी कस्बा, उसके बाद आता है कुछ ही बड़ा शहर। यानी पहले पहले क्या आता है, शहर, कहिए शहर, तब नगर, तब महानगर, ऐसे कर देते हैं हम लोग, सिंपल तरीका, शहर नगर महानगर 3 भाग में बांट देते हैं। तो शहर में क्या होते हैं, शहर में नगर पंचायत, ठीक है, शहर में क्या होते हैं, नगर पंचायत। नगर में क्या होते हैं, नगर परिषद। नगर में क्या होते हैं, नगर परिषद। और बताइए नगर निगम, अगला क्या होता है आपका, नगर, जो महानगर होते हैं उसमें क्या होते हैं, नगर निगम होते हैं। क्या बताएं यहाँ पे, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम। नगर पंचायत कहाँ रहेगा, छोटा, अभी जो गांव बन रहा है, गांव से क्या हो रहा है, शहर हो रहा है ना, तो उस शहर हो गया, उसमें क्या होते हैं, नगर पंचायत, उसमें क्या चलता है, नगर पंचायत चलता है। उसके बाद क्या आता है आपका, नगर परिषद। अगर शहर बड़ा मध्यम शहर है तो क्या कहिएगा, चाहे नगर कहिए ना, नगर है तो क्या कहिएगा, नगर परिषद होगा यहाँ पे। अब बताइए मुंबई में क्या होगा, नगर निगम होगा। मुंबई बहुत बड़ा शहर है, महानगर है, वो नगर नहीं महानगर है, ठीक है। तो जो बड़ा बड़ा नगर है, महानगर है, उसमें क्या होते हैं, नगर निगम होता है। तो बताइए इसका भी 3 स्तरीय ढांचा है कि नहीं है, तो नगरिक ना, नगरीय व्यवस्था का 3 ढांचा है। देखिए नगरीय शासन की 3 स्तरीय ढांचा, कौन कौन बाबू, पहला नगर पंचायत होगा ना, ये कहाँ पे हो सकता है, छोटे शहर कहिए ना, आपकी मर्जी कहिए, शहर कहिए, छोटे शहर के कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे, हम देखो अपने हिसाब से बांट दें, आप लोग दिमाग में लगाइए। देखिए इसे कहते हैं शहर का, शहर में क्या चलता है, नगर पंचायत होता है। अच्छा, नगर में क्या चलता है, जहाँ आबादी कुछ ज़्यादा हो गया, इसमें क्या चलता है, नगर परिषद। ये कहाँ होता है बाबू, नगर में। एक और क्या होता है, नगर नगर निगम, इसमें ई कहाँ होता है, महानगर में समझते हैं ना क्या होता है। जैसे में कौन महानगर होगा, दिल्ली हो सकता है क्या, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, बड़ा बड़ा शहर में क्या होते हैं, नगर निगम होते हैं, ठीक है बाबू। और बताइए क्या होता है, नगर निगम हो गया आपका, नगर पंचायत हो गया, नगर पालिका किससे बोलते हैं, नगर परिषद, कोई नगर पालिका भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नगरीय शासन मतलब नगर पालिका, नगर पंचायत, नगर निगम, आई का हो गया, सॉरी नगर परिषद, एक हो गया नगर निगम। एकदम रट्टा मारिए इसको, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, सब में नगर नगर है ना, पंचायत परिषद निगम, पंचायत परिषद निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, है ना, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, रट्टा मारी 10 साली बस याद हो जाएगा। तो अब एक तरह से देखिए, ध्यान से सुनिए, हर चीज़ का 3 स्तरीय ढांचा है कि नहीं है ना। जब हम लोग पूरा सरकार के बारे में पढ़ रहे थे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तो उसमें एक और ले रहे थे स्थानीय सरकार। जब हम पंचायती में घुस गए तो पंचायती में भी 3 गो हो गया, नहीं हो गया 3 गो, गांव के लेवल पे, ब्लॉक लेवल पर, एगो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, गांव, प्रखंड, डिस्ट्रिक्ट, 3 लेवल। उसी प्रकार इसमें भी होता है कि छोटा शहर, बड़ा शहर, बिग शहर, मतलब डबल एक्स्ट्रा नहीं होता है, एक्स, एक होता है एक्स, होता है ना, एल, एक्स, डबल एक्सएल, ऐसा नहीं होता है, कपड़ा नहीं होता ना, एम एल, फिर क्या चलता है, एक्स, एक्सएल, फिर डबल एक्सएल। उसी बार समझिए इसको भी, नगर पंचायत छोटा शहर है तो, बड़ा शहर उससे मध्यम शहर है तो नगर परिषद हो जाएगा। मतलब अच्छा ये बताइए, हम शहर क्यों कह रहे हैं, नगर क्यों कह रहे हैं, महानगर क्यों कह रहे हैं,
ये सब पॉपुलेशन पे होता है। यहाँ पे जनसंख्या क्या होगा, कम होगा कुछ इसके तुलना में, इससे कुछ ज़्यादा यहाँ पे जनसंख्या होगा, इससे ज़्यादा यहाँ पे होगा। अब देखते हैं कि नगर पंचायत में जैसे गांव में क्या होते हैं, वार्ड होते हैं। पंचायत के लिए हेड कौन होता है, मुखिया होता है। जिला के लिए क्या होता है, जिला परिषद होता है कि ना। तो उसी प्रकार ब्लॉक के लिए पंचायत समिति होता है। पंचायत सचिव लिखवाए हमको ही, देखिएगा आप लोग। तो नगर पंचायत में क्या होते हैं, नगर परिषद में क्या होते हैं, नगर निगम में क्या होते हैं, ये तीनों चीज़ हम देखेंगे। यहाँ तक आप लोग कोई दिक्कत है बाबू? नगरीय क्षेत्र में स्थानीय प्रशासन चलाना की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है, नगरीय शासन व्यवस्था कहलाता है। स्थापना 88 में हुआ था मद्रास में, जो आज के नाम क्या है, चेन्नई है। संवैधानिक 92 में 74वां संविधान संशोधन। संविधान संशोधन का मतलब होता है संविधान में बदलाव, कुछ चेंज, कुछ लिख देना उसमें और लगा देना, ऐड कर देना। इसे किस अनुसूची में जोड़ा गया है, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। समझ गए? इसको पर उतरिए, हम इसको बारी बारी से एक को समझाते हैं, एकदम हेडिंग दे देके। स्पीड थोड़ा सा भी है, कीजिए तो बाबू, थोड़ा तेजी में ध्यान दीजिएगा, बदमाशी मत करो आप लोग। चलिए, तो हमने क्या देखा कि जो नगरीय व्यवस्था है उसके भी 3 स्तर ढांचा है। 3 स्तर पे सरकार बनाई गई है। पहला क्या है, नगर पंचायत। दूसरा क्या है, और तीसरा के गोलू के किया इसे के कोई लहा झूठा होगा नहीं, का किसी पर आरोप लगा दे रहा है। दे बाबू भाई, निकाल पहले थोड़ी बदमाशी में। तो 1 2 3 लगातार पिटाएगा तीनों। देखिए, तो हमने ग्रामीणी जो पंचायती व्यवस्था उसको भी 3 प्रकार में बटा है। कौन कौन? नगर, ग्रामीण कह देता, नगर सुना था। ग्राम में भी कौन कौन है, ग्राम पंचायत है एक, पंचायत 3 स्तर पे है। एक पंचायत समिति है, एक जिला परिषद होता है। अरे पंचायत में नहीं होता है, गांव में नहीं होता है, ग्राम पंचायत। एक होता है पंचायत समिति बनता है। ग्राम पंचायत में क्या होगा, समझ रहे हो ना, मुखिया होगा हेड। फिर क्या होता है, पंचायत समिति एक होता है, उसके ऊपर क्या होता है, जिला परिषद होता है। ठीक है, चलो हम लोग पहले नगर के बारे में सीख लेते हैं। तो जो नगरीय व्यवस्था बाबू है, उसकी 3 ढांचा है। कौन कौन? पहला क्या है बताइए? पहला है नगर पंचायत, है ना, समझिए आप लोग। पहले नगर पंचायत, इसका हेड कौन होता है, अध्यक्ष होता है। कौन होता है, अध्यक्ष उसको बोलते हैं। नगर पंचायत में क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। अब आते हैं सेकंड। अब बताओ क्या आता है, नगर परिषद। इसके हेड क्या होते हैं? नगर परिषद को ही क्या कहते हैं, नगर पालिका। नगर पंचायत क्या होता है, ये होता क्या है, छोटा शहर ना, छोटा शहर। ये क्या होता है, नगर। इसमें यह क्या होता है, बाबूरे भाई, यह नगर होता है। बतियाले 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 शुरू करेंगे, वहां पे खत्म करेंगे। मारेंगे तो मजा ले बाबू, जब हाथ चलाइम तो बहुत बढ़िया चलाइम, चोट लगी तो फिर हमारे दोस्त ना घर चल जाए उठ के, जैसे हमारा आगे मत दे, मजबूर मत करिएगा। टाइम तो भर निशा काढ़ धोके जूते जूते मारा बुझे, पढ़बा चाहे ना पढ़बा, भाग जेबा यहाँ से उठ के। देखिए यह कहा था बाबू, यहाँ पे यह कहाँ होता है, नगर पालिका कहाँ होता है, यह नगर पालिका कहाँ चलता है, नगर में चलता है। नगर माने शहर से थोड़ा सा बड़ा, मध्यम शहर कह सकते हैं। आ गए ना भाई ना, जोड़ देंगे, ये भी जोड़ देंगे, नाम लिखा था तो, और लेकिन भगवत रो शरीर
इसके हेड होते हैं कौन? फिर हमसे मत बोलिएगा कि हम पे काहे पिटा गए हैं, तो उठ जाइए घरे। हेड कौन होता है बाबू नगर के? नगर पालिका के हेड कौन होता है? नगर पार्षद। क्या होता है? नगर पार्षद या चेयरमैन। इसमें कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं। चेयर पर्सन या चेयरमैन, इसी को क्या कहते हैं? नगर परिषद ना, नगर पार्षद। इसमें हेड कौन होते हैं? नगर पार्षद। थर्ड, एक क्या है आपका? अच्छा बाबू, इसमें कौन कौन जगह आ सकता है बताइए तो? इसमें क्या आ सकता है? डेहरी आ सकता है क्या? ना इसमें आ सकता है डेहरी। डेहरी सासाराम सब लोग आ सकता है। डेहरी में क्या होंगे? नगर पार्षद होता है वहाँ पे, मुखिया नहीं होता है, नगर पार्षद होता है। अब आते हैं क्या आता है बाबू? नगर निगम। नगर निगम में यह क्या होता है? तो यह महानगर होता है। इसमें क्या क्या आते हैं? इसमें सॉरी, इसमें जैसे में कौन कौन शहर हो सकता है? दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, इत्यादि कर देते हैं। बहुत सारा हो सकता है, बड़ा बड़ा जो भी शहर है। जैसे मैं बताइए, आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। इसका हेड कौन होता है? यहाँ पे क्या होते हैं? चेयरमैन। यहाँ पे क्या होते हैं? मेयर। क्या होते हैं? मेयर। मेयर को ही क्या कहते हैं? मेयर को क्या कहते हैं? महापौर। क्या कहते हैं? महापौर। मेयर को ही क्या कहते हैं? इंग्लिश वर्ड हो गया मेयर, है ना? इसका हिंदी क्या होगा? महापौर। तो वहाँ पे हेड कौन होते हैं नगर निगम में? यानी दिल्ली में क्या होंगे? महापौर होते हैं, मेयर। पटना में क्या होगा? महापौर। ठीक है, कैपिटल है ना, बड़ा जनसंख्या है वहाँ पे। तो यहाँ पे जो सब छोटा मोटा है ना, वहाँ पे क्या होता है? नगर पार्षद होते हैं। उस सब में अध्यक्ष चलता है, इस सब में अध्यक्ष। छोटे शहर को कहते हैं। क्या इसमें कोई दिक्कत है? इससे हम लिख देते हैं आपके हिसाब से, जैसे में शहर का नाम डेहरी अपना हिसाब से देते हैं। डिहरी, सासाराम, आरा, जहाँ जहाँ हल्का फुल्का शहर है। अभी जो गांव से शहर और उसमें इसमें आ जाएगा। अभी गांव से शहर कौन आ रहा है? जैसे डेहरी हो गया, हम लोग हो गया। अब धीरे धीरे पता है कौन आएगा? धीरे धीरे वहाँ से बढ़ रहा है ना, उसकी जो एरिया है बढ़ रहा है। धीरे धीरे बाजार लगते 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 ये सब साखरा उखरा सब कच्ची में आ जाएगा। शहर में नगर पालिका में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? यहाँ पे अभी लेकिन चलता है, पंचायती चुनाव होता है यहाँ पर भी, गांव स्तरीय चुनाव होता है। यहाँ के मुखिया कहाँ है? मथुरी में है। मथुरी इसका पंचायत है सर। आगे बढ़ते हैं बाबू। अब देखते हैं बिहार पंचायती व्यवस्था। बिहार पंचायती व्यवस्था देख लेते हैं, ठीक है? आइए, बहुत जरूरी है एकदम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार पंचायती व्यवस्था। बताइए, बिहार पंचायती अधिनियम कब लागू हुआ था? पहला पॉइंट समझिए, बिहार पंचायती अधिनियम ये कब लागू हुआ? 2006 में, ठीक है? इसके तहत पूरे भारत में बिहार एक ऐसा राज्य है जो महिलाओं को 50% सीट देता है, रिजर्वेशन। आरक्षण बिहार में क्या परसेंट? 50%। याद है? बाकी महिलाओं को जो पंचायती चुनाव की जो व्यवस्था है उसमें 1/3 होता है। कितना छूट मिलता है उसको? कितना आरक्षण मिलता है? 1/3। समझ गए? आइए, बिहार में महिला को 50% का आरक्षण मिलता है ना? अन्य जगह चाहे स्थान देते हैं, अन्य जगह कितना मिलता होगा? कम से कम कितना मिला उसको? 1/3। कम से कम महिलाओं को जो आरक्षण मिलता है 1/3 मिलता है। महिलाओं का आरक्षण कितना मिलता है? 1/3 आरक्षण मिलेगा। आरक्षण की व्यवस्था की गई है इसी के तहत, है ना? इसके तहत कहीं कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है नहीं ना? आगे बढ़े हम लोग।
हम देखते हैं कि बिहार पंचायती व्यवस्था में दो तरह से बांटा गया है, एक ग्रामीण पंचायत, एक नगरीय पंचायत, है ना। मतलब एक गांव स्तर पे ग्रामीण स्वशासन, एक नगरीय स्वशासन, दो हो गया ना, ग्रामीण और नगरीय स्वशासन। तो ग्रामीण में जानते हैं कि तीन तरह से होता है। कौन कौन? ग्राम पंचायत, और एक होता है पंचायत समिति, और कहिए ना ब्लॉक स्तर पे पंच का बोले हैं ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर, स्तर लेते हैं ब्लॉक स्तर, जिला स्तर। तो एक होता है ग्राम पंचायत के लेवल पे कौन होते हैं, हेड कौन होता है? कौन होता है? मुखिया, हेड होता है ना। चलिए हम बताते इसी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार में ग्रामीण स्वशासन के 3 स्तरीय ढांचा है। बिहार में ग्रामीण स्वशासन की 3 स्तरीय ढांचा है। पहला बताइए, ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत किसको हम बनाते हैं? मत लगना बाबू, बार बार समझा रहे हैं भाई एक के बाद। तू किया होगा रे भाई। हाँ हाँ हाँ, बताइए ग्राम पंचायत कितने आबादी पर एक पंचायत बनता है? 7,000। एक पंचायत कितने बनता है? 7,000 आबादी पर एक पंचायत का निर्माण होता है। 7,000 की हो गया ना। हेड कौन होता है? इसका प्रमुख कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया होता है ना। तो एग्जाम पूछेगा आपसे कि ग्राम पंचायत के हेड कौन होता है, प्रमुख कौन होते हैं, तो कहेगा मुखिया। हो गया। हर गांव को, हर पंचायत को छोटे 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 वार्ड में बांटा गया है। बांटा गया है ना। तो एक वार्ड की होती है जनसंख्या 500 पर एक वार्ड होता है। ग्राम में पंचायत में क्या चलता है, वार्ड भी होते हैं, ताकि तुम नजदीक तुम हो जाता है, आपके गांव मोहल्ले तक हो जाता है, टोला तक हो जाता है आपका। तो वार्ड की कितने बनता है, कितने पॉपुलेशन पे एक वार्ड होता है? 500 पर। वार्ड भी होते हैं, वार्ड कितने पर? 500 जनसंख्या। 500 की जनसंख्या पर वार्ड होते हैं। यानी जितना आबादी है उस हिसाब से क्या रहेंगे, वार्ड रहेंगे, है ना। हम लोग गांव बड़ा है इसलिए 2 गो है, कहीं कहीं 3 गो भी है, कहीं कहीं 4 गो भी है। आपके यहाँ कितने वार्ड होते हैं टोटल? एक है, एक तो होगा नहीं, ज़्यादा होगा वार्ड। आपके वार्ड कौन है? वार्ड नाम नहीं बताया। वार्ड 8 होगा, हाँ हो सकता है। वहाँ पे भी कम से कम हमको लगता है ना कि 2 गो होगा आराम से। 3 गो ना होगा, 3 गो। हमारे यहाँ भी अब 3 गो होना चाहिए था वार्ड। गलत है, हम लोग के यहाँ 3 गो होना चाहिए था। आबादी हो गया कितना? आबादी क्या लगता है हमको, कितना टोटल आबादी बाबू? वोटर लिस्ट में नाम कितना है? हाँ ना, 1,000 कुछ है, मतलब वही है, 2 गो है। 1500 पर 3 गो हो जाना चाहिए, 1500 नहीं है। नाम ऐड होगा एकदम हाली हाली ना, वोटर लिस्ट में नाम आएगा ना। अब 1500 हो जाएगा, जब 1600 तो 3 गो एकदम डिमांड हो जाएगा। जिधर ज़्यादा हो, जिधर मान लो हमारे गाँव हम लोग का टोला है, इधर 1,000 हो गया पॉपुलेशन, तो यहाँ 2 गो खड़ा हो जाएंगे, है ना। उधर हो गया ज़्यादा जनसंख्या आप लोग के यहाँ, तो 2 गो हो जाएंगे वार्ड उधर। और उधर बहुत जल्द होंगे 2 गो वार्ड, देखिएगा बहुत जल्द। अगला चुनाव में हमको जहाँ तक उम्मीद है अगला चुनाव में हो जाएगा, क्योंकि आप लोग का एज हो जाएगा 18 बरस, आप लोग का वोटर ID बन जाएगा। अगला चुनाव में नहीं बन जाएगा भाई मेरे, क्या बात करता है तू? देखना 3 गो हो जाएगा वार्ड। विश्वास नहीं है? अगर देखिए वार्ड होगा 3 गो, या फिर ये नगर पालिका में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या उठेंगे, नगर पार्षद होंगे, चेयरपर्सन एक खड़े होंगे, वार्ड छोड़ा नहीं रहेंगे यहाँ पे कुछ। ग्राम पंचायत की जो गठन होती है कितनी जनसंख्या पर होती है? गठन कितना पे? इसका गठन कितना पर?
इसका गठन 7,000 की आबादी पर पंचायत का निर्माण होता है। 7,000 की आबादी पर पंचायत, ग्राम पंचायत की गठन होती है। बात समझ गए? वार्ड का 500 पे, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। चलिए, बिहार कितना आरक्षण देता है महिलाओं को? 50%, एकदम एकदम याद रखिएगा। बाकी हर जगह आपको महिलाओं को कम से कम कितना मिला है? 1/3 मिला है आरक्षण। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़े हम लोग। हो गया ग्राम पंचायत। अब देखेंगे कुछ पंचायत समिति, क्या देखेंगे? पंचायत समिति। उसके बाद क्या पढ़ लेंगे फिर जाके? जिला परिषद। जैसे पंचायत समिति जो गठन होता है वो कितने संख्या पर होता है वो देखेंगे, और उसका हेड कौन होता है। हो गया। फिर देखेंगे जिला परिषद, उसका हेड कौन होता है, समझ गए? और उसका गठन कितना होता है जिला परिषद के? एक जिला में है ना, अगर 50,000 आबादी है तो एक हो जाएगा जिला परिषद। पंचायत समिति होता है 5,000। पहले इसको उदाहरण हम देते हैं। पंचायत समिति गठन 5,000 रुपये होता है और जिला परिषद गठन 50,000 रुपये होता है। 50,000 रुपये एक हो जाएगा आपका जिला परिषद। चलिए बाबू, हमने क्या देखा कि बिहार में जो पंचायती व्यवस्था है, इसका अधिनियम कब बना था? बिहार पंचायती अधिनियम कब बना? 2006। ठीक है, 2006 में बिहार पंचायती अधिनियम 2006 के तहत गांव को 3 स्तर, है ना, ग्राम को क्या किया? 3 स्तर बांट दिया गया कि गांव को देखने के लिए 3 गो शासन चलाने के लिए सरकार रहेंगे। 3 स्तर पे सरकार रहेगा। एक स्तर पे कौन हो गया? ऊपर सबसे कौन रहेगा? सबसे ऊपर में कौन रहेगा? जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति, उसके नीचे ग्राम पंचायत। समझ गए ना? तो हमने क्या क्या देखा, आप थोड़ा सा स्पीड बताइएगा ना बाबू रे। गांव को हमने कितने भागों में बांटा? गांव को 3 स्तरीय ना। ध्यान दो इधर, आप लोग की याद हो जाएगा सब। पहला क्या है? ग्राम पंचायत। बताओ, ग्राम पंचायत का गठन कितने जनसंख्या पर होता है? 7,000 पे ग्राम पंचायत बनता है। उस पंचायत का हेड कौन होता है? मुखिया। ठीक है। और क्या होता है? वार्ड होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में क्या बढ़ता है? वार्ड होता है ना। एक गांव में 2-3 होते हैं। उसके बाद ग्राम कचहरी भी होता है, नहीं होता ग्राम कचहरी? इस पॉइंट पे बाबू खोल देंगे, धीरे से अभी ठोके ना बाबू, खोल देंगे बाबू। इतना कस के ठोकना जरूरी है दरवाजा है? आराम से छू तो हम खोल देंगे, समझ गया ना? ये ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी, ग्राम कचहरी के लिए कौन कौन बनते हैं? कचहरी बोले ना, कोर्ट कचहरी नहीं बोलता है तो कोर्ट कचहरी के लिए क्या बना है? कोर्ट बने कचहरी, इंग्लिश हो गया कोर्ट, हिंदी हो गया कचहरी, बता ना। तो कोर्ट कचहरी के लिए क्या बनाया गया है? पंच और सरपंच। होते हैं कि नहीं होते हैं? चलिए अब आते हैं दूसरा क्या है बाबू? पंचायत समिति। क्या मतलब है बाबू? गधा है कहीं का, बौरा है कहीं का, मगरमच्छ हुआ। देखो इधर, पंचायत समिति कौन स्तर पे होता है बाबू? ब्लॉक स्तर पे। इसका गठन, ध्यान दीजिए, इसका गठन ब्लॉक स्तर पर होता है। कितने आबादी पे? 5,000। 5,000 की आबादी पर। बताइए हेड कौन होता है? हेड को ही कहते हैं, यहाँ के हेड को बोलते हैं प्रमुख। प्रमुख ही बोलते हैं। हेड के हिंदी भी प्रमुख होता है, अप्रमुख होते भी हैं, उसको प्रमुख ही बोला जाता है। समझ गए? कोई दिक्कत है? मुखिया का प्रधान भी बोला जाता है, समझ गए? ये क्या हो गया? प्रमुख। क्या होते हैं? प्रमुख। कोई दिक्कत? आगे बढ़े हम लोग। चलिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? तीसरा बताओ, तीसरा स्तर। पंचायत समिति, जिला परिषद। जिला किस स्तर पर? इसका गठन इसका गठन जिला स्तर पर होता है। लगभग 50,000 की
आबादी पर कोई दिक्कत इसमें? इसमें कहीं कोई दिक्कत है? बताइए, सभी पंचायतों का, बिहार में जितना भी पंचायत है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। इसका चुनाव कौन करवाता है? राज्य चुनाव आयोग। ठीक है, राज्य चुनाव आयोग ही इसका चुनाव कराता है, जिसका कार्यकाल 5 साल के लिए होता है। पंचायत में समझ गए आप लोग ना? पहला बताए हैं कौची गाँव में ग्राम पंचायत, जिसमें क्या होते हैं? मुखिया, वार्ड, पंच, सरपंच, खत्म। क्या होता है? ग्राम कचहरी भी होता है। ग्राम कचहरी मतलब कोई पंच, सरपंच। उसके बाद हमने क्या बताया? पंचायत समिति। पंचायत समिति का गठन जो होता है वो ब्लॉक स्तर पर होता है। प्रखंड, आपका प्रखंड कहाँ है? डेहरी है, उस स्तर पे वो रहेगा, मतलब डेहरी के क्षेत्र तक पूरा रहेगा। समझ गए? उसके बाद क्या होता है? जिला परिषद। उसकी कितनी आबादी पर एक जिला परिषद होते हैं? 50,000 पर एक जिला परिषद होते हैं। समझ गए आप? 5,000 पर क्या होता है? 5,000 पर एक होते हैं पंचायत समिति, जिसके प्रमुख कहते हैं। और जिला परिषद 50,000 पे, और ग्राम पंचायत 7,000 पे, खत्म। अब आते हैं नगरीय शासन व्यवस्था। बिहार के नगरीय शासन अधिनियम कब बना था? 2007 में। कोई दिक्कत है? इसके अनुसार कितने स्तर है इसका? यहाँ का भी, नगर का भी, नगर स्वशासन का कितना स्तर है बाबू? मैया 3 गो स्तर है ना? पहला कौन है? नगर पंचायत। नगर पंचायत, इसका गठन कितने पे होता है? नगर पंचायत के हेड कौन होते हैं बताते आप लोग? अध्यक्ष। कौन होते हैं? अध्यक्ष। नगर, इसका गठन 12,000 से 40,000 की आबादी की जगह पर होता है। बाबू रे, इसका हेड कौन होता है? हेड कौन होता है? अध्यक्ष होता है ना? दूसरा बोलिए, नगर परिषद या नगर पालिका। बताइए, इसका हमेशा हंसना मना है, ठीक है? इसका गठन कितना होता है? तो कहिएगा 40,000 से अधिक और 2 लाख तक, है ना? 2 लाख तक के, लाख क्या है लिख रहे हैं यार, कि आबादी में होता है। कोई दिक्कत? अब बताइए, इसका हेड कौन होता है? चेयरमैन। चेयरमैन को ही क्या कहते हैं बाबू? या नगर पार्षद। तीसरा बताइए, नगर निगम। इसका गठन 2 लाख से अधिक आबादी में होता है, ठीक है? अध्यक्ष कौन होते हैं? हेड कौन होते हैं? मेयर या महापौर। समझ गए? तो हमने क्या देखा कि पंचायती जो व्यवस्था है, एक नगर में राज चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए पंचायत 2 तरह से, पंचायत जो शासन है 2 तरह से, एक है नगर पंचायत, एक है गांव पंचायत। गांव के जो पंचायती जो शासन है, फिर से बात रहे सुनिए, जो पंचायत ऐसा शासन है, पंचायत मतलब गांव स्तर तक, आपके मोहल्ले तक, जो पंचायत जो शासन है उसको 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पंचायत शासन को 2 कैटेगरी में, एक
गांव शासन, ग्रामीण शासन पे, मतलब गांव पे शासन करने के लिए, और दूसरा नगर पे शासन करने के लिए। गांव पे शासन करने के लिए भी 3 को बनाया गया है। कैसे कैसी? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, और तीसरा जिला परिषद। और शहर में भी शासन करने के लिए 3 कैटेगरी बनाया गया है। पहला नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। समझ गए? पंचायत में कोई दिक्कत है? कितने आबादी पे 1 वार्ड होते हैं? कितने आबादी पे 1 मुखिया होते हैं? कितने आबादी पर 1 ये होता है, पंचायत समिति होता है? 5000 ना? तब घबराइए मत। चलिए नगर निगम देखिए, गांव के तुलना में शहर में क्या हो रहा है? कुछ मिला रहे हैं आप लोग? आबादी क्या है, ज़्यादा है कि नहीं है? तब कम से कम में 12,000 बाद तब का बनेगा वो? कहाँ पे रहेंगे? अध्यक्ष रहेंगे ना अध्यक्ष? 12,000 पे। अब मतलब 12-40 के बीच में, आज 40 से ऊपर होगा तो क्या हो जाएगा वो नगर में चल जाएगा वो। अगर 12 है, अगर मान लो कोई शहर है, अगर 40,000 तक नीचे है तो क्या कहिएगा उसको? उसको शहर ही कहिए, छोटा मोटा शहर कहिए। अगर वहाँ 40 प्लस हो गया, 2 लाख से भी, क्या कहिएगा उसको? नगर कहिएगा। अगर 2 लाख से, अगर वहाँ से अधिक आबादी है तो क्या कहिएगा? हाँ, तो पटना में 2 लाख से अधिक होगा तब तो महानगर है आबादी में। तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक कोई दिक्कत मेरे भाई? अब बताओ, पंचायत में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है? ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? मुखिया। एकदम प्रश्न पूछेगा आपसे, है ना? पंचायत वेब सीरीज भी कोई है, वेब सीरीज देखिएगा, बहुत बढ़िया है। पंचायत सीजन 1 है, सीजन 2 है, सीजन 3 भी है हमको लगता है। देखिएगा तो मजा आएगा नहीं, आपका मन नहीं हटेगा सब देखने से। उत्तर प्रदेश का टोटल सीन है उसमें, टोटल यूपी का सीन है उसमें ना। मुखिया नहीं बताया गया उसमें प्रधान होते हैं। हम बताएंगे कभी आप लोग को कि यूपी में कोई मुखिया नहीं होता है, वहाँ पर डायरेक्ट क्या होगा, वो प्रधान हो जाएगा। मुखिया को ही प्रधान कहते हैं, लेकिन नाम वहाँ पे प्रधान चलते हैं, यहाँ पे मुखिया चलता है। मुखिया जी आगे हैं नहीं, वहाँ का प्रधान जी आए हैं। ब्रजभूषणवा बना था प्रधान, नाम था ब्रजभूषणवा। एगो नाम था, एगो मोटे था, एगो प्रहलाद नाम था, बहुत फेमस है, बहुत फेमस नाम उसका पंचायत का। कब राउंड करके देखिएगा उसको। चलिए देखिए यहाँ पे पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, इसमें कोई दिक्कत? नगर पंचायत, नगर परिषद, नगर निगम, ये खत्म होता है ना? बताइए, पंचायत का चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग, ठीक है? इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। और कुछ बिहार में कितना परसेंट आरक्षण है महिलाओं का? 50%। समझ गए? बीपीएससी में है ना, हर जगह बीपीएससी में है। बीपीएससी में अगर 2 एग्जाम होता है, 3 होता है। एक होता है पीटी, मतलब पहला प्रथम एग्जाम। एक होता है मेंस। अगर पीटी कोई महिला निकाल लेती तो उसको मिलेगा 1 लाख रुपया, ऐसा ही सीधे। खाली पीटी निकालो, 1 लाख ले लो दबा के। पीटी आसान नहीं है, आसान थोड़े ना इतना है, बढ़िया निकाल दीजिएगा, मुश्किल भी नहीं है। नगर स्वशासन का स्तर, नगर स्वशासन का स्तर खत्म हो गया चैप्टर नहीं? चैप्टर 2 पूरा एंड हो गया। चैप्टर 2 बाबू ये हमने पूरा का पूरा खत्म कर दिया, खत्म हुआ यानी समाप्त हुआ। गांव में, पंचायत में ग्राम कचहरी का हेड कौन होता है? गांव में ग्राम पंचायत जो होता है, ग्राम पंचायत में ग्राम कचहरी का हेड कौन होता है? सरपंच होता है। एकदम याद रखिएगा, पूछ सकता है। पंच ना, सरपंच। चलिए इसको तारी बाबू हम कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो के साथ, है ना? नेक्स्ट क्लास और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। यही अंदाज रहेगा, लेकिन
आप लोग थोड़ा सा अंदाज बिगाड़ दे रहे हैं। आप लोग हंसी मजाक मत कीजिए बीच में। आप लोग डिस्टर्ब, आप खुद डिस्टर्ब करते हैं, हमको भी डिस्टर्ब कर देते हैं। बाहर चले जाइए शांतिपूर्वक। इसको उतारिए आप लोग, बढ़िया से उतारो।